पाकिस्तान में लगभग 60% ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 40% से ज़्यादा खाना ज़ाया होता है और 100 मिलियन ऐसे अभी भी लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योरिटी का शिकार। बेटे पहले मैं शुरू से कोठियों में काम करती थी, लोगों के घर में खाना बनाती थी। मैंने 3 मेरी बेटियां थी, मैंने इसी तरह उनको पाला है, लोगों के घरों में काम कर करके। अब 2-3 साल से मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। मैं ना मोटरसाइकिल से गिर गई थी तो मेरी बाजू टूट गया था। उसकी वजह से घर का जो खर्चा है बड़ा मुश्किल से चलता था, क्योंकि मेरा बेटा भी नहीं है, मेरा मियाँ भी नहीं है, सिर्फ बेटियाँ ही 3 हैं। मेरे मियाँ 4 महीने से 4 पे थे, इनकी घुटने की हड्डी टूट गई थी। एक ही मेरा कमाने वाला था, वो 4 पे थे। बच्चा मेरा कोई नहीं, 5 बेटी हैं। जितने दिन ये अस्पताल मेरे लिए जिस तरह वो रोज़ एक दिन क़यामत होता था। रिस्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ फाउंडेड बाय 3 स्टूडेंट फ्रॉम लम्स, और हमारा मकसद ये है कि वी वांट टू सॉल्व द हंगर प्रॉब्लम एंड रिड्यूस द फूड वेस्टेज इन पाकिस्तान। सो इट्स एन हंगर एलिवेशन प्लेटफॉर्म। एक आम आदमी के लिए रिस्क की फराहमी के लिए हम लोग 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और सर्विसेज पे फोकस करते हैं, जिसमें एक हम लोगों की रिस्क देग होती है, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब इलाकों में कम्युनिटीज़ में जाके देग तकसीम करते हैं। फिर हम लोगों का एक सब्सटेंशियल प्रोग्राम है जिसमें मुस्तहिक फैमिलीज़ को ढूंढते हैं, उनकी रिग्रेस आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग उनको राशन की फराहमी करते हैं, जो कि उस फैमिली के लिए एक माहाना खाने का ज़रिया बनता है। फिर हम लोगों का जो रमज़ान स्पेसिफ़िक जो एक्सटेंसिव प्रोग्राम होता है वो रिस्क दस्तरखान होता है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस में और कम्युनिटी प्लेसेस पे दस्तरखान सेटअप करते हैं और लोगों के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। बेटे एक दिन हम बिल्कुल भूखे बैठे हुए थे, हमारे मोहल्ले में इधर कोई आदमी रहता, मैंने मुझे पूछा तो मैंने उसे बताया कि हमारे घर कुछ खाने के लिए नहीं है, हम भूखे बैठे हुए। वो फिर हमें वो रिज़्क़ वालों के पास लेके गया। उधर जाके उन्होंने बताया कि ये घर में भूखे बैठे हैं, इनके पास आज कुछ नहीं है। उन्होंने उसी टाइम मुझे आटा, घी, तेल, राशन दिया। उसके साथ हमारे 10-15 दिन आराम से गुजरे। ये जब से रिजल्ट फाउंडेशन का आगाज़ हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में 3 टाइम का खाना भी आता है। घर में राशन भी मेरे मियाँ को देके जाते हैं, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। जो चीज़ होती है कच्चा पक्का हमारे घर में देके जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे 3 टाइम अच्छे तरीके से खाना खा सकते हैं। इनकी जैसे हमें बेकरी की चीज़ें मिलती है वो पैकशुदा मिलती है, बहुत अच्छा उनका मेयार है, इस्तेमालशुदा नहीं है, ना कोई झूठी होती पैकिंग में। हमारे लोगों के घरों में आती चीज़ें हम खुद भी जाके ले आते हैं, किसी टाइम साफ़ सुथरी चीज़ें हमें मुहैया की जाती हैं। रिस्क बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे जाके लोग सर्विसेज के लिए डोनेट करते हैं। इसके अलावा फंड रेजिंग एंड ग्रांट्स पर हम यूजुअली रिलाई करते हैं टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ तक सवाल है हमारी अर्निंग का और हमारा इस चीज़ से ज़राए आमदन क्या है, बेसिकली मैं थोड़ी हिस्ट्री में जानना चाहूँगा। जब हमने शुरू किया था, आप लोगों को पता है, इट वाज ऑल लाइक अ वॉलंटियर मूवमेंट। हमने सिर्फ वॉलंटियर की हैसियत से शुरू किया था, वॉलंटियर लोग भी हमारे साथ वॉलंटियरली अटैच होते थे। बट उस वॉलंटियर मूवमेंट में आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि लॉट ऑफ ब्रांड्स बिगैन टू अटैच विद अस। तो हमारी इनिशियल जो शुरू वाली फंडिंग थी वो CSR की मद में होती थी, जहाँ पे कुछ कंपनीज हमें CSR फंडिंग देती थी, जिससे हम अपना ऑपरेशनल सेटअप भी चलाते थे और ख़ुद भी थोड़ा सा कमाते थे। यूथ इंगेजमेंट के लिए हम लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स से रब्ता करते हैं और वहाँ पे सेमिनार्स और अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करते हैं। उन सेशंस के अंदर हम लोग रिस्क के मकासद बयान किए जाते हैं कि हम लोग फूड वेस्टेज का जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और यूथ अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकती है उसके। जहाँ तक मेरी ज़ाती इंस्पिरेशन का ताल्लुक़ है, आप कह सकते हैं कि एक तो कुछ घर का रुझान ऐसा था, दूसरा हर फ़र्द के अंदर दिल में होता है कि इंसान होने के नाते वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करे, और दूसरी मेरी वजह ये थी। तीसरी ये थी कि मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ भी देखा, क्योंकि रिस्क में अभी मैं वही कर रहा हूँ जो कि शायद मैंने किसी कॉर्पोरेट में जाके करना था। आई फैसल इजाज, मोहम्मद सोहेल, हसनात अकबर, शाइजा माजिद, कुरैन राशिद, मोहम्मद तैयब। Pledge to end hunger from Pakistan.